अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 6 अप्रैल 2026 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 17 शव्वाल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। भारतीय जनता पार्टी आज पीर को अपना यौम तासीस मना रही है। पार्टी की बुनियाद 6 अप्रैल 1980 को रखी गई थी। इस मौके पर पार्टी ने अपने तमाम कारकुनों और हम वतनों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अकाउंट से एक पोस्ट में लिखा गया, दुनिया की सबसे बड़ी सियासी जमात भारतीय जनता पार्टी के यौम तासीस पर अपने तमाम कारकुनों और साथी शहरियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। जो मुल्क सबसे पहले सबकी तरक्की और सबकी खिदमत के बुनियादी उसूलों पर अमल करती है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज पीर की सुबह लिखा, दुनिया के सबसे बड़ी सियासी जमात भारतीय जनता पार्टी के यौम तासीस पर तमाम सरशार कारकुनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज पीर को भारतीय जनता पार्टी के यौम तासीस के मौके पर नए ख्वाहिशात का इजहार किया और इसके बुनियादी मंत्र पर जोर देते हुए कहा कि पार्टी बाद में सबसे पहले कौम। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में अमित शाह ने आज पीर की सुबह लिखा कि सरहदों को महफूज बनाने, मुल्क के तारीखी जौहर को दोबारा जिंदा करने और हिंदुस्तानी सकाफत के अहम जज्बे को बढ़ाने से मुतालिक पार्टी की कामयाबियों पर जोर दिया। मजीद कहा, बीजेपी ने कार्रवाई के जरिए इन तमाम करारदादों की मिसाल पेश की है। कांग्रेस पार्टी के सनसनीखेज इल्जाम से आसाम की सियासत में हलचल मच गई कि वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा की अहलिया रिंकी भोयान शर्मा के पास 3 मुल्कों के पासपोर्ट हैं। दुबई में इनके नाम से प्रॉपर्टी और अमेरिका में 53,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर, मोबेश हिंदुस्तानी 44 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है। वादे के हिंदुस्तान में दोहरी शरीयत का नज्म नहीं, इसलिए अगर कोई शख्स किसी और मुल्क की शहरियत अख्तियार करता है तो वह हिंदुस्तान की शहरियत से महरूम हो जाता है। हिमंता बिस्वा शर्मा की अहलिया के खिलाफ ये सनसनीखेज इल्जामात कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने पार्टी हेडक्वार्टर में खुसूसी तौर पर मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ दस्तावेज भी दिखाए, ताहम हिमंता बिस्वा शर्मा ने इन इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए तक इज्जत मुकदमे की धमकी दी है। महाराष्ट्र में मुसलमानों को तालीम और मुलाजमत में दिए गए 5% रिजर्वेशन को मनसूख करने के खिलाफ दायर अर्जीदाश्त पर अहम पेशरफ करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को नोटिस जारी किया है और इस मामले पर अपना वाज़ेह मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत दी। मामला जस्टिस रियाज छागला और जस्टिस अद्वैत सेठना की डिवीजन बेंच के रूबरू पेश हुआ। इसने समाज 4 मई तक मुलतवी करते हुए हुकूमत को अप्रैल के आखिर तक जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। हाई कोर्ट ने मुस्लिम रिजर्वेशन की मनसूखी के खिलाफ अर्जी गुजार को पिटीशन में जरूरी तरामीम करने और हुकूमत के जारी करदा GOR गवर्नमेंट रिजोल्यूशन समेत दीगर मुतालिका दस्तावेजात अंग्रेजी तर्जुमे के साथ पेश करने का हुक्म भी दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक तालिब इल्म को बेतहाशा पीटने के इल्जाम में मदरसे के 2 मुअल्लिमों को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी इस वीडियो की बुनियाद पर अमल में आई है जिसमें इन्हें बच्चे को गैर इंसानी तरीके से पीटते हुए देखा गया। वीडियो में देखा गया कि गिरफ्तार शुदा मुअल्लिमीन में से एक बच्चे को लाठी से मार रहा है जबकि दूसरा इसे जमीन पर दबाकर पकड़े हुए हैं। ये वाक़या मुबैना तौर पर मदरसा दारुल ज़करिया में पेश आया जो गंगवा थाने की हुदूद में खानपुर गुज्जर गांव के करीब वाक़ है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पुलिस ने बताया कि ये वीडियो तीसरे उस्ताद ने बनाई थी जिसने इदारे से अलहदगी के बाद इसे आम कर दिया। मुतासरा तालिब इल्म अब भी इसी मदरसे में है, तालीम हासिल कर रहा है। अबनाए हरमुज में जारी कशीदगी जो अमेरिका, इजराइल और ईरान तनाज़े के बायस पैदा हुई, इसने भारत की बासमती चावल के बरामदात को शदीद मुतासिर कर दिया है। बरामद कुनंदगान के मुताबिक इस बहरान के नतीजे में जहाज बंदरगाहों पर फंस गए हैं, अखराजात में गैर मामूली इजाफा हुआ है और कारोबारी नुकसानात बढ़ते जा रहे हैं। खासतौर पर हरियाणा जो भारत की तकरीबन 40% चावल बरामद का मरकज है, इस सूरत हाल से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। चावल के ताजिर दिनेश गुप्ता के मुताबिक खलीजी बंदरगाहों की बंदिश ने सप्लाई चेन को मफलूज कर दिया है। भारत की तकरीबन 70% बासमती बरामदात खलीजी ममालिक को जाती है, मगर 28 फरवरी के बाद रवाना हुए जहाज अब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके हैं। बिहार के जिला मोतिहारी में वाक़े एक मदरसे पर पुलिस की अचानक छापामार कार्रवाई ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। मोतिहारी के चकिया थाना इलाके के गोविंदरा मुकाम पर कायम इस मदरसे में खुफिया इत्तला की बुनियाद पर पुलिस ने मुनज़्ज़म तरीके से ऑपरेशन अंजाम दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक इन्हें पहले से इत्तला मौसूल हुई थी कि यह मुकाम पर मुश्तबा सरगर्मियां जारी है। इसी बुनियाद पर जिला पुलिस सरबरा सोरन फरवाद की हिदायत पर एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई और मनसूबाबंदी के साथ मदरसे पर छापा मारा गया। छापे के दौरान पुलिस को मदरसे के अहाते से एक पिस्टल बरामद होने का दावा किया गया है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हुकाम को शुबा है कि यहाँ किसी बड़ी वारदात की तैयारी की जा रही थी, ताहम पुलिस ने वाज़ेह किया कि अभी तक हतमी नतीजा अख्ज़ नहीं किया गया और
मामले की हर जाविये से तफ्तीश जारी है। कार्रवाई के दौरान 3 अफराद को हिरासत में लिया गया है, जिनसे मुसलसल पूछगछ की जा रही है ताकि इस पूरे मामले की असल हकीकत सामने आ सके। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि असला कहां से आया और इसके पीछे कौन लोग मुलविस है। मामले की हसासियत को देखते हुए डॉग स्क्वाड को भी मौके पर तलब किया गया, जिसने इलाके की बारीक बीनी से जांच की। इसके अलावा पुलिस ने मदरसे को आर्जी तौर पर सील कर दिया और अतराफ में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। मगरबी एशिया में जारी जंग के असरात अब भारत में भी महसूस किए जा रहे हैं, जहां एलपीजी की किल्लत ने खास तौर पर बिहार के मुहाजिर मजदूरों की जिंदगी को शदीद मुतासिर कर दिया। गैस की दस्तयाबी में कमी और कीमतों में इजाफे के बाद कई मजदूर अपने काम छोड़कर वापस अपने आबाई इलाकों की तरफ लौटने पर मजबूर हो गए हैं, जिससे रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया है। पटना रेलवे स्टेशन पर पंजाब और दिल्ली से वापस आए मजदूरों ने बताया कि गैस सिलेंडर हासिल करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। कई अफराद को लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ता है, जबकि कुछ का कहना है कि ब्लैक मार्केट में गैस बहुत ज्यादा कीमत पर फरोख्त हो रही है, जो इनकी पहुंच से बाहर है। एक मजदूर सुनील, जो पेशे के लिहाज से पेंटर है, इसने बताया कि इसकी रोजाना आमदनी इतनी नहीं कि महंगे सिलेंडर खरीद सके। उन्होंने कहा कि जब कमाई ही 400 से 500 रुपए हो तो 300 से 400 रुपए फी किलो गैस खरीदना मुमकिन नहीं, इसीलिए वो वापस गांव आ गए हैं। एक और मजदूर मोहम्मद आलम खान के मुताबिक गैस की कमी ने इनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है, जिसके बाद वो जंगल से लकड़ियां जमा करके चूल्हे पर खाना पकाने पर मजबूर हैं। मेरठ के इलाके खड़कोटा के गांव में वाक़े मदरसा गुलजार हुसैनिया के बानी व मोहतरम बुजुर्ग आलिम दीन मौलाना अब्दुल्ला मुगीसी का तकरीबन 100 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। वो काफ़ी अरसे से अलील थे और मेरठ के एक निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के बाद खालिक हकीकी से जा मिले। मरहूम असल में ज़िला सहारनपुर से ताल्लुक़ रखते थे, ताहम गुज़िश्ता कई दिहाइयों से मेरठ के एक गांव में क़याम पजीर होकर दीनी व समाजी खिदमत अंजाम देते थे। उन्होंने मदरसा गुलजार हुसैनिया की बुनियाद रखकर इलाके के बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम से भी आरास्ता करने में अहम किरदार अदा किया, जिसे हमेशा कदर की निगाह से देखा जाएगा। मशहूर मुफक्किर व दानिश्वर पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासी ने ऑल इंडिया मिली काउंसिल के सदर और अजरारा जिला मेरठ मदरसे के सदर नशीन हकीम मौलाना अब्दुल्ला मुगीसी के इंतकाल पर अपने गहरे रंज व गम का इजहार किया। प्रोफेसर अख्तरुल वासी ने मौलाना की दीन व दुनिया दोनों के बारे में मुस्बित सोच को याद करते हुए इन्हें खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने मौलाना से अपने तकरीबन 3 दिहाइयों पर मुहित ताल्लुकात को गैर मामूली अहमियत का करार देते हुए कहा कि मौलाना नई नस्ल की तालीम के लिए सदा फिक्रमंद रहे और इस सिलसिले में जो ज़रूरी इक़दाम कर सकते थे वो उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। हकीम मौलाना अब्दुल्ला मुगीसी ने ऑल इंडिया मिली काउंसिल के सदर की हैसियत से डॉक्टर मंजूर आलम के साथ मिलकर जो मिली मामलात को सामने रखकर हम्मा जहती कोशिशें की, इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मौलाना मुगीसी को इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज ने इन्हीं तमाम खिदमात के पेश नज़र अपने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा था। प्रोफेसर अख्तरुल वासी ने मौलाना की मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगी है और साथ ही इनके अहल खाना और मुतालिकीन व मुरीदीन को सब्र जमील की तौफीक के लिए अल्लाह ताला के हुजूर में दरख्वास्त गुजारी की है। उन्होंने ये दुआ भी की कि अल्लाह ताला मौलाना की खबर को नूर से भर दे और अपने जवार और रहमत में जगह दे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर में हाईकोर्ट जोन 2 इमारतों की तामीर का संग बुनियाद रखा। चीफ जस्टिस तेलंगाना हाईकोर्ट अपरेश कुमार सिंह, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी के अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजेस और सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। हुकूमत ने राजेंद्र नगर में नए हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 100 एकड़ अराजी मुख्तस की है और जोन 1 के तामीरी काम जारी है, जिनमें हाईकोर्ट की मेन बिल्डिंग शामिल है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जोन 2 की इमारतों का संग बुनियाद रखा, जिसमें जजेस के रिहायशी क्वार्टर शामिल रहेंगे। हुकूमत ने बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलतों के साथ हाईकोर्ट और जजेस की रिहायशी क्वार्टर्स की तामीर का फैसला किया। जोन 2 की इमारतों के तहत डिजिटल लाइब्रेरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और दीगर इमारतें तामीर की जाएगी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से फुटपाथ पर नाजायज कब्जों की बर्खास्तगी के दौरान पुराने शहर हैदराबाद के मुर्गी चौक के करीब पुलिस और जीएचएमसी हुक्काम पर हमला और इन्हें ड्यूटी अंजाम देने से रोकने के केस में हुसैन आलम पुलिस ने साबिका कॉर्पोरेटर गौस के बेटे साहिल अकबर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर मुलजिमीन बशमूल रुकने कौंसल रहमत बेग की पुलिस को तलाश है। हफ्ते को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जीएचएमसी ने बड़े पैमाने पर नाजायज कब्जों की बर्खास्तगी की खुसूसी मुहिम चलाई थी, जिसमें पटेल मार्केट, मुर्गी चौक, गोशा महल, पुराना पुल और दीगर इलाकों में इंहदामी कार्रवाई अंजाम दी गई थी। बल्दी टीम इंहदामी कार्रवाई के लिए जब चौक पहुंचने पर साबिका मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद गौस, इनके बेटे साहिल अकबर, रहमत बेग, रुकने कौंसल और दीगर ने एक ग्रुप की शक्ल में पुलिस पर हमला कर दिया
और इंतजामी कार्रवाई में रुकावट पैदा की। इस वाक़े में हुसैनी आलम पुलिस से वाबस्ता कांस्टेबल धीरज तिवारी का हाथ फ्रैक्चर हो गया। तफसीलात के मुताबिक हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन पेट्रोकार 1 से वाबस्ता कांस्टेबल धीरज तिवारी अपनी टीम के हमरा एसीपी चारमीनार की हिदायत पर इंतजामी कार्रवाई के लिए जीएचएमसी हुकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहां पहुंचे थे, जहां पर अचानक साहिल, गौस, रहमत बेग और दीगर ने इन पर हमला कर दिया। कांस्टेबल ने इन अफराद को रोकने की कोशिश की, लेकिन मुलजिमीन ने पुलिस को इनकी ड्यूटी अंजाम देने में रुकावट पैदा की और धमकाया। कांस्टेबल ने अपनी शिकायत में बताया कि इंतजामी कार्रवाई में रुकावट पैदा करके साहिल अकबर और दीगर ने ड्यूटी अंजाम देने से रोकने की कोशिश की और इनकी वर्दी पर भी हाथ डाला और दो-दो-कोप करके इसे धक्का दिया, जिसके नतीजे में पुलिस कांस्टेबल का हाथ फ्रैक्चर हो गया। पुलिस मुलाजमीन के साथ गाली गलौज भी की। इंतजामी कार्रवाई के दौरान जीएचएमसी और पुलिस मुलाजमीन पर हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने पर पुलिस ने एमएलसी मिर्जा रहमत बेग, साबिका कॉर्पोरेटर मोहम्मद गौस और इनके बेटे साहिल अकबर और दीगर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के 13 दफात 129, 130, 132, 190, 190, 191, 2, 121, 2, 221, 351, 2, 352, 270, 45 और 49 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इस कार्रवाई में पुलिस ने साहिल को इतवार की शाम गिरफ्तार करके 12वें एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के इजलास पर पेश किया गया, जहां से मुलजिम को 14 दिन की अदालती तहवील में दे दिया गया। इस केस में एमएलसी मिर्जा रहमत बेग, साबिक कॉर्पोरेटर मोहम्मद गौस और दीगर की पुलिस को तलाश है। इस दौरान कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनान ने सरकारी अमले को कामकाज में रुकावट पैदा करने के खिलाफ सख्त इंतबाह दिया और कहा कि ऐसा करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि मतलूबा अफराद एमएलसी रहमत बेग और साबिक कॉर्पोरेटर मोहम्मद गौस को पुलिस हिरासत में लेती है या फिर मामला हो जाता है। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। तमाशा कर रहे हैं? बात करना था। समझ रहा दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में हनुमान जयंती मरकजी जुलूस के दौरान बैनुल अक़वामी बदनाम जमाना गैंगस्टर लॉर्ड्स बिश्नोई का पोस्टर लहराने के केस में सुल्तान बाजार पुलिस ने 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक 2 अप्रैल को हनुमान जयंती शोभा यात्रा का इनेकाद अमल में आया था, जिसमें शहर के मुख्तलिफ मुकामात से जुलूस और करमन घाट और गौलीगोड़ा राम मंदिर से मरकजी जुलूस निकाला गया था। जुलूस में शामिल बाद अफराद ने सुल्तान बाजार मेट्रो स्टेशन के करीब एक पोस्टर लहराया, जिस पर बैनुल अक़वामी बदनाम जमाना गैंगस्टर लॉर्ड्स बिश्नोई की तस्वीर थी। इतना ही नहीं, रैली में शामिल अफराद ने लॉर्ड्स बिश्नोई पोस्टर पर आपका बाप आ रहा है भी लिखा था। मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद से आइंदा चंद दिन में पुराने शहर की बाज़ अहम और मसरूफ सड़कों की निशानदेही करके फुटपाथ और सड़कों पर कब्जेजात की बर्खास्तगी व इंतजामी कार्रवाई का मंसूबा है। कहा जा रहा है कि आइंदा दिनों में कमिश्नर जीएचएमसी आरवी कन्नन की निगरानी में चारमीनार तक शालीबंडा मसरूफ सड़कों के फुटपाथ पर कब्जेजात को बर्खास्त करने की मुहिम चलाई जाएगी। बताया जा रहा है कि पुराने शहर के बाद दीगर इलाकों की भी बल्दी हुकाम ने निशानदेही करके इन सड़कों पर भी कार्रवाई का फैसला किया है, जिनमें शमशीरगंज तक काला पत्थर पुलिस स्टेशन सड़क, चन्नानगुट्टा तक इंजन बौली व दीगर सड़कें शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक जीएचएमसी हुकाम इस कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट के अहकाम का हवाला दे रहे हैं। चन्नानगुट्टा तक काटेदन बड़ा बंडलागुड़ा सड़क पर दोनों जानिब माह रमजान में फुटपाथ पर किए गए कब्जेजात को बर्खास्त करने और ठेला बंडियों को हटाने की भी कार्रवाई की गई थी। सदर हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने मगरबी बंगाल के इंतखाबात में टीएमसी और कांग्रेस की जानिब से मजलिस को बीजेपी की बी टीम करार देने से मुतालिक सवाल पर तबसरा करते हुए कहा कि इन लोगों को मजलिस के बारे में जो चाहे बोलने दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन लोगों ने बिहार के इंतखाबात में भी इस तरह की बातें की थी और इसका अवाम पर कोई असर नहीं हुआ था। मौजूदा इंतखाबात में भी इन बातों का कोई असर नहीं होगा। असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस ने पटना एयरपोर्ट पर सहाफ़ियों के सवालात के जवाब में इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी के हमरा बिहार मजलिस के सदर इख्तियारुल ईमान, रुकन असेंबली आमूर के अलावा मजलिस के दीगर अरकान असेंबली भी मौजूद थे। नाज़रीन, क्या AIMIM वाकई बीजेपी की बी टीम है? आपके क्या ख्यालात है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। हैदराबाद के इलाके जुबली हिल्स में वाक़ KBR पार्क के करीब स्टील फ्लाईओवर और अंडरपास की तामीराती कामों का आगाज हो गया है। ट्रैफिक के हुजूम को कम करने के मकसद से जीएचएमसी और पुलिस के ओहदेदारों ने पार्क के अतराफ वन वे निज़ाम नाफिज करने पर गौर कर रहे हैं। इस सिलसिले में इतवार की दोपहर से तजुर्बाती तौर पर ट्रायल रन किया गया। इस मौके पर हैदराबाद कमिश्नर पुलिस वीसी सजनान ने ट्रैफिक के आला ओहदेदारों के साथ KBR पार्क का दौरा करते हुए ट्रायल रन का मुशाहिदा किया और उन्होंने ओहदेदारों से ट्रैफिक के बहाव को आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ और मशवरे लिए। ट्रायल के दौरान पंजागुट्टा
टीवी 9 दफ्तर से माधापुर जाने वाली गाड़ियों को केबीआर पार्क के पास बाएं जानिब मोड़ दिया गया। वहां से तेलंगाना भवन, सीवीआर जंक्शन और बालाकृष्णा की रिहायशगाह के रास्ते रोड नंबर 2 से जुबली चेकपोस्ट की तरफ ट्रैफिक को वन वे के तौर पर मोड़ दिया गया। इन 2 घंटों के ट्रायल के दौरान सामने आई खामियों और मसाइल का जायजा लेने के बाद ट्रैफिक हुकाम इस रूट पर मुस्तकिल वन वे निज़ाम नाफिज करने के ताल्लुक से हतमी फैसला करेंगे। रियासत तेलंगाना के सयाहती प्रोफाइल को बढ़ावा देने के मकसद से एक इक़दाम में वजीर सयाहत व कल्चर जूपल्ली कृष्णा राव ने हैदराबाद, सोमासेला, श्रीसाइलम, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट पर 9 अप्रैल को हेलीकॉप्टर टूरिज्म सर्विस शुरू करने का ऐलान किया। सयाहत ने कहा कि इससे टूरिस्ट कृष्णा नदी का फिजाई नज़ारा कर पाएंगे और नल्ला मल्ला जंगलात का नज़ारा करेंगे। खानगी एविएशन एजेंसीज के साथ शराकत में रूबामल लाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट आईने टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने और अहम यात्री और इको टूरिज्म मुकामात के लिए कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत की काविशों का हिस्सा है। कृष्णा राव ने कहा कि इसमें सफ़र हैदराबाद से शुरू होगा और सोमासेला और फिर श्रीसाइलम तक होगा। सयाहों को सोमासेला में बोइंग करने का मौका भी हासिल होगा।